लॉकडाउन के बाद से बंद इंदौर में कोचिंग संस्थान संचालक अब कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कोचिंग खोलने के लिए तैयार हैं। इंदौर कोचिंग ऑनर्स ने प्रशासन से स्कूल कॉलेज की तरह ही अब अपने संस्थान खोलने की अनुमति मांगी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मालवा निमाड़ का एजुकेशन हब सब कुछ खुलने के बाद प्रशासन से अपने कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति मांग रहा है। इंदौर में कोचिंग संस्थान के संचालकों ने पत्रकार वार्ता लेकर मीडिया के माध्यम से प्रशासन के सामने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ अपने संस्थान खोलने की बात रखी। इस मौके पर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित संख्या में क्लासेस शुरू करने का प्रस्ताव भी प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से और मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कि आज इंदौर शहर के अंदर 5000 कोचिंगें संचालित होती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 35,000 कोचिंगें संचालित होती हैं। इनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं और इनमें शिक्षक और अन्य कार्यों के रूप में 5 लाख लोग काम करते हैं। 5 लाख लोगों के काम करने पर 5 लाख परिवारों का पालन पोषण होता था, लेकिन आज पिछले 7 महीने से उनका पालन पोषण परेशानी में आ चुका है। इन परिवारों की ओर और उन बच्चों के एजुकेशन की ओर मैं सरकार और इंदौर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप ये सब भलीभांति जानते हैं कि इंदौर एजुकेशन का हब है, जिसे बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय कोचिंग संचालकों को जाता है, जिनके माध्यम से इंदौर शहर में 7 से 8 लाख बच्चा मध्य प्रदेश और देश से इंदौर में अपने पढ़ाई करने के लिए आता है। इनके पढ़ाई करने के आने से इंदौर शहर के अंदर छोटे, मध्यम और बड़े ऐसे कई व्यवसाय थे, जैसे स्टेशनरी, बुक सेंटर, भोजनालय, हॉस्टल, छात्रावास, या हम कह सकते हैं छोटे बड़े ठेलों के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यापार कई माध्यमों से चल रहे थे। ऐसे कई परिवार इन बच्चों के रहने पर आश्रित थे, जिनका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन बच्चों के घर जाने के बाद और कोचिंगों की तरफ ध्यान न देने के कारण उन परिवारों का भी पालन पोषण मुसीबत में पड़ चुका है। आज मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर जिला कलेक्टर महोदय जी से ये कहना चाहूँगा कि आपने 1 से लेके 5 अनलॉक गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अंदर शहर का प्रत्येक दुकानदार ने अपना व्यापार खोल लिया है। हर गली के अंदर, हर वर्ग के अंदर जब सब कुछ खुल चुका है और अब 21 तारीख को तो स्कूल की भी आपने गाइडलाइन जारी कर दी है, तो फिर एजुकेशन का ही पार्ट है कोचिंग क्लासेस, उसकी गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की गई है। हमारी मांग है कि उसकी भी गाइडलाइन जारी की जाए और हम लोगों की मदद की जाए और हम पर आश्रित 5 लाख परिवारों की भी मदद की जाए और शहर में रहने वाले मध्यम, छोटे, बड़े व्यापारी जो बच्चे और कोचिंग और संचालन पर आधारित है, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये एक बहुत ही बड़ा परिवार होता है, जिसके माध्यम से शहर की और प्रदेश की और देश की गतिविधियाँ निरंतर चलते रहती हैं, जो आज पूरी तरीके से ठप पड़ी हैं। उनसे कुछ मांग भी है। जब कोविड-19 ने देश और विश्व को इस बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, तब कोचिंग पर आश्रित जो परिवार हैं और कोचिंग संचालक जो आज प्रशासन शासन से चाहते हैं, वो मैं आपके माध्यम तक उनके पास बात पहुंचाना चाहता हूं कि कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए कृपया आप तत्काल अनुमति प्रदान करने की और ध्यान दें। पत्रकार वार्ता में जाने माने शिक्षाविद और कौटिल्य एकेडमी के प्रमुख सिद्धांत जोशी ने बताया कि वर्तमान दौर में ऑनलाइन एजुकेशन जारी है, लेकिन ग्रामीण विद्यार्थी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए हम प्रशासन से संस्थान खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। और गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑनलाइन के लिए सुविधा जो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इससे एक बड़ा गैप और आ रहा है। शहर के लोगों को ऑनलाइन की सुविधा मिल रही है, और ग्रामीण बच्चों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये डबल लॉस है। एलएन इंस्टीट्यूट के रवि वर्मा ने भी पालकों की अनुमति के साथ स्टूडेंट्स को जरूरी क्लासेस की अनुमति देने और हर क्लास सेशन के बाद सैनिटाइजेशन कराने का फॉर्मूला भी
साझा किया। एक टीचर और एक स्टूडेंट जब बैठ के बात करता है तो जब उसके डाउट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तभी उस कोचिंग का मकसद पूरा हो पाता। अगर ऐसा होता तो बच्चे स्कूलों में पढ़ते रहते, फिजिकल पढ़ते रहते, कोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक माध्यम जरूर है आधुनिक संचार टेक्नोलॉजी का, लेकिन उससे परिपूर्णता नहीं आती शिक्षा में, पूरा उद्देश्य नहीं होता अपना। एक हम भी चला ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन से पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा। इसमें हमने लिखा है कि 70% बच्चे और परिवार ऐसे हैं जिनका काम ऑनलाइन से पूरा नहीं होता। हम कोचिंग को भी उस तरह से स्टार्ट करें, हम हमारे डाउट काउंटर से बच्चों की समस्याओं को हल करें। बच्चा ऑनलाइन पढ़ लेगा, थोड़ा सा हमारे यहाँ डाउट में आके उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, अपने हॉस्टल में या घर में बैठ के पढ़ लेगा, उसका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। वहीं एक अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के मोहित यादव ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोचिंग शुरू करने की पहल कई अन्य राज्यों में भी की गई है कि एटलीस्ट अभी कोचिंग संस्थान खोल के बच्चों के साथ हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हुए उनके डाउट्स क्लियर कर दें, उनको कुछ हम सिखा सकें, समझा सकें। साथ ही ध्यान देना पड़ेगा, कोचिंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को कौशल विकास के लिए तैयार करता है। जैसे मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, फैशन है, ब्यूटी है, ऐसे बहुत सारे कौशल विकास केंद्र जो शहर में चल रहे हैं। अब कौशल विकास केंद्र जो चल रहे हैं, ऐसे संस्थानों में जब तक बच्चा प्रैक्टिकली नहीं सीखेगा तो उसको हम ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। आप किसी को मल्टीमीडिया बनाना ऑनलाइन नहीं सिखा सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसके पास उपलब्ध नहीं है। हम किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स ऑनलाइन नहीं सिखा सकते क्योंकि उसको तो प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ ज़रूरत है कि कम से कम बच्चों को फिजिकली स्कूलों में, इसमें संस्थानों में आने को मौका मिले और अपने डाउट्स क्लियर करें, अपने चीज़ों को समझें और फिजिकली पढ़ सकें। ज़्यादातर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जो कोचिंग्स में आते हैं उसमें 70% विद्यार्थी वो हैं जो बाहर से आते हैं और इंदौर के आसपास के छोटे शहरों जिलों से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं। तो वहाँ पे उतनी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे उस स्पीड का नेटवर्क नहीं है कि वो पूरे 3 घंटे 4 घंटे की कोचिंग अटेंड कर सके। क्योंकि किसी बच्चे को अगर कोचिंग करना है तो उसके पास एक ही विषय नहीं है, 4 से 5 विषय उसको पढ़ने हैं। अब 4 से 5 विषय अगर कोचिंग पढ़ाता है तो 4 से 5 घंटे उसको ऑनलाइन होना है, जो कि शायद उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए फिजिकली क्लासेस में आना और डाउट्स क्लियर करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ ये बात ज़रूर है कि जब वो फिजिकली क्लासेस में आएगा तो हम इस चीज़ का निश्चय ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। सभी SOPs जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी करेगा उसको हम पालन करेंगे। जैसा स्कूलों में कहा गया कि एक समय में क्लास में ज़्यादा बच्चे ना हो, उसी तरह से कोचिंग में भी हम ये करेंगे कि एक समय में 10 से 12 बच्चों से ज़्यादा क्लास में ना बैठें, डिस्टेंस मेंटेन रहे, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ा दिए जाएंगे ताकि हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे बच्चों के साथ में, लेकिन हम उनके साथ में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये हम आश्वस्त कराना चाहते हैं। प्रशासन और शासन के सामने अपनी बात रखने के लिए एसोसिएशन के सदस्य कौटिल्य एकेडमी के प्रमुख सिद्धांत जोशी, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के मोहित यादव, एलन करियर इंस्टीट्यूट से रवि वर्मा, आज़ाद P3 के लाखन पटेल, SSIT के अजय सक्सेना, बालाजी ट्यूटोरियल्स के संजीव गुप्ता, फोर्स एकेडमी के लखन यादव, CH एज मेकर के अजय बंसल, कल्पतरु कोचिंग क्लासेस के महावीर जैन, बेस्ट सॉल्यूशन के सौरभ जैन, JKM के जितेंद्र मकवाना, विनर्स कोचिंग क्लासेस के आदित्य पटेल, सत्याधि कोचिंग के अनिल शर्मा ने मिलकर प्रशासन से कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति मांगी है। बहरहाल देखना होगा कि कोचिंग क्लासेस के प्रतिनिधियों की ये पहल किस तरह से रंग लाती है और आने वाले वक्त में किस तरह से कोचिंग संस्थान गुलजार हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।